अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शम्स डायरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेडिशनल डिश साग बनाना सिखाऊंगी कि साग बहुत आसान तरीके से कैसे बनाते हैं। इससे पहले कि हम रेसिपी स्टार्ट करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो एंड तक देखनी है ताकि कोई पॉइंट जो है मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। ये मैंने 4 से 5 किलो साग लेके उसको बारीक कट कर लिया था। एक बड़े सारे पतीले में आपने तकरीबन 3 से 4 लीटर पानी डाल लेना है और अकॉर्डिंग टू आप अपने साग की क्वांटिटी के हिसाब से भी डाल सकते हैं। जब पानी गर्म हो जाए तो आपने उसमें ये गर्म जो काटा हुआ साग है आपने उसमें ये सारा कट किया हुआ साग उसमें डाल देना है और इसको अच्छे से पकाना है। इसके पकने के साथ साथ ही हमने जो है ना वो इसमें ये इसके लिए मिर्चें ली हैं जो कि तकरीबन 1.5 पाव के करीब हैं और मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये है उर्दू में हम इसको बाथू कहते हैं, सराइकी में इसको दुशाक कहते हैं और आप लोग क्या कहते हैं ये आपको बेहतर पता होगा। दुशाक थोड़ा सा यानी बाथू लिया है और ये पालक ली है मैंने तकरीबन 1.5 से 2 किलो जो इसमें डालने के लिए लेके मैंने इसको ये देखें इस तरह से कट कर लिया है। ये साग काटने वाली मशीन है तो इससे मैंने साग भी इसी से कटवाया था अपनी मेड से और ये पालक जो है वो मैंने कहा इसको खुद काट कर लेते हैं क्योंकि मेड जा चुकी थी। और ये अब जो है ना ये देखें पालक और जो बाथू है वो दोनों कट के रेडी हो चुके हैं और साग भी हमारा इस पोजीशन में हो गया कि अब हम इसमें हमने पालक और जो दुशाक कटा हुआ था वो डाल दिया है। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। जब इस साग का ये वाला कलर आ जाए और आपने इसको थोड़ा सा चेक करके भी देखना है कि ये गल चुका है। तो जो आपका साग जो है ये गल चुका है और साथ ही इसके जो है ना ये मिर्चें मैंने ग्रीन चिली जो मैंने आपको दिखाई थी साफ़ करके उसको ग्राइंड कर लिया है क्योंकि इसमें साग में ज़्यादातर ग्रीन चिलीज़ ही डलती हैं और वही उसी का टेस्ट अच्छा आता है। तो इसको मैंने ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लिया है क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी तो इसलिए मैंने जूसर वाले जग में डाल के इसको ग्राइंड किया है। तो जैसे ही साग का हमने पानी जो है वो ड्रेन आउट कर देना है और ड्रेन आउट करके थोड़ा सा उसको हमने घोटा लगाना है। अब घोटा जो है ना वो आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। ये देखें मिर्चियाँ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि साग को जो घोटा है वो 2 तरह से लगाया जाता है। एक तो लकड़ी वाला जो घोटना होता है उससे हम लगाते हैं, वो एक ट्रेडिशनल तरीका है, लेकिन आजकल थोड़ा आसानी के लिए हम उसको क्या करते हैं कि हम ग्राइंडर में डाल के उसको ग्राइंड कर लेते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। बट मैंने इसको थोड़ा सा पहले जो है वो घोटे से ही लकड़ी का जो बना हुआ होता है स्पेशल साग के लिए उसी से मैंने इसको ग्राइंड किया है, घोटा लगाया है और इसको आपस में बहुत ज़्यादा यकजान करने के लिए एक बहुत स्मूथ टेक्सचर देने के लिए हम इसमें ये मकई का आटा जो है ना ये अलन के तौर पे डालते हैं। इसको हम अलन कहते हैं और आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं। बहरहाल ये मकई का आटा इसमें थोड़ा सा डालकर इसको जो है वो घोटा लगाते रहते हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक ही दफ़ा नहीं डालना, चंबल अपना हो जाए और इसलिए इसको जो है ना वो थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाएंगे। मकई का आटा है ये और साथ साथ इसको घोटा लगाते जाएंगे तो इससे इसका टेक्सचर जो है वो बहुत ही स्मूथ बनता है। तो ये चूँकि काफ़ी मेहनत तलब काम है और मैं तो अपने मियाँ से ही घोटा लगवाती हूँ। और आज मैंने क्या किया ये देखें कितना ज़बरदस्त बन गया। मैंने थोड़ा सा इसको इससे घोटा लगाया था लकड़ी वाले घोटने से और बाकी मैंने इसको फिर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया था। तो ये बहुत ही अच्छा टेक्सचर बन गया है, बहुत ही बारीक और अच्छा किस्म का। और साथ ही अब इसमें मैंने 3 चम्मच जो है ना वो नमक के डाले हैं क्योंकि साग की क्वांटिटी ज़्यादा है। साथ ही ये ग्रीन चिली जो मैंने ग्राइंड की थी वो डाल दी हैं और ग्रीन चिली आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए ये सारा का साग जो है ना मैंने एक ही दफ़ा बना लिया है ताकि इसको मैं 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकूं। तो कुछ साग जो है वो मैं अभी तड़का लगा के उसको यूज़ करने के काबिल बना देती हूँ। ये सारा साग हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब हमने जो अभी कुछ हिस्सा इस्तेमाल करना है वो तैयार करते हैं। तो ये जनाब अभी मैंने जो तड़का लगाने के लिए एक प्याज लिया है, एक लहसुन की गट्ठी ली है और साथ में अदरक लिया है। तो इसको हम अच्छे से जो है ना प्याज को काट के और ये हमने इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल डाल के इसमें प्याज डाल के इसको अच्छे से जो है ना फ्राई कर लेंगे। अच्छे से जब प्याज भुन जाएंगे और फिर हम इसको क्या करेंगे प्याज को निकाल लेंगे। तो प्याज को निकाल के जो है ना वो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है ताकि इसके भी स्मूथ टेक्सचर आ जाए।
जी, तो ये देखें मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट जो तैयार किया था वो इसमें ग्राइंड करके डाल दिया है। और अब इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक जब भुन जाएगा तो अब इसमें ये मुझे ना कुछ ग्रीन चिली कम लग रही थी तो मैंने कुछ और ग्राइंड करके इसमें डाली हैं। तो अगर आपको भी टेस्ट कर लें कम लगे तो आप, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। जी, तो ये ग्रीन चिली थोड़ी सी देर इसको हम फ्राई करेंगे और इसके बाद मैं इसमें इस साग का 1/3 हिस्सा जो है वो डाल के उसको फ्राई कर लूँगी। और बाकी जो रिमेनिंग साग होगा उसका मैं क्या करूँगी वो आपको एंड में बताऊँगी। ये देखें इसमें से कुछ पोर्शन लेके तकरीबन 1/3 हिस्सा वो मैंने फ्राई कर लिया है। इसको अच्छी तरह इस तरह से डाल के फ्राई कर लेंगे। तो ये चूँकि मुश्किल सब्ज़ी है इसलिए इसको एक ही दफ़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना के यानी बॉयल करके घोटा छोटा लगा के रख लेते हैं और फिर आप 2 से 3 दफ़ा आराम से इसको यूज़ करें, फ्रीज़ करके रख लें और जब मर्ज़ी जो है इसको निकालें और फ्राई कर लें। तो लहसुन अदरक का प्याज का तड़का लगा के तो इसको आप फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखें बाकी ये मेरा साग बच गया है, इसको जो है वो मैं फ्रीज़ कर लूँगी। और ये साग जो है इसको मैं तड़का लगा रही हूँ जो कि अभी मैं इस्तेमाल करूँगी। ये देखें कुछ देर के लिए इसको ढाँप के रख देंगे ताकि अच्छे से जो है ना सारा वो फ्राई वगैरह हो जाए। और ये देखें इसमें मैंने ग्राइंड किया, इसमें धनिया डाल दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है धनिया की। और साग बन के रेडी हो चुका है। तो जी साथ ही मैंने मक्खन बनाया था, मक्खन बनाने का तरीका भी कभी आपको बताऊंगी। और गंदला दा साग तो मक्खन मकई बन के रेडी हो चुका है। साथ मैंने मकई की रोटी बनाई है। मकई की रोटी की रेसिपी भी ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके मकई की रोटी बनाने का आसान तरीका भी देख सकते हैं। तो ये जो बाकी साग बच गया था उनको मैंने इस तरह बॉक्सेस में डाल के जो है वो फ्रीज़ कर लिया है। और जब मर्ज़ी आप इसको निकालें और पकाएं। जी तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो बनता है और काइंडली अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी किया करें। और आप की एप्रिसिएशन जो है वो हमारे लिए ईंधन का काम रखती है। हम बहुत मेहनत करते हैं इसके ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।